जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दोस्तों, बीते रविवार की शाम से एक खबर बड़ी तेजी से फैली कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, उसे किसी ने पाकिस्तान में मार दिया। पाकिस्तान के कराची शहर में जहां वो रहता था, वहां किसी अनजान शख्स ने उसको जहर दे दिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी। उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उसने दम तोड़ दिया। लेकिन अब ये लगभग साफ हो चुका है कि ये महज अफवाह थी, कोरी अफवाह थी, गलत खबर थी। बीते 20 सालों में ऐसा कम से कम 5 बार हो चुका है कि दाऊद के मरने की अफवाह उड़ी हो। तो आखिर यह अफवाह कैसे उड़ जाती है? दाऊद बार बार क्यों मर जाता है और फिर क्यों जिंदा हो जाता है? इस अफवाह के पीछे किन लोगों का हाथ होता है? इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है, मकसद क्या होता है? इस वीडियो में हम इसी सवाल की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संक्षेप में यह समझ लेते हैं कि अभी जो ताजी अफवाह उड़ी वो कैसे उड़ी। हुआ ये कि एक आरजू काजमी नाम की एक महिला पत्रकार हैं पाकिस्तान में। उन्होंने एक वीडियो डाला सोशल मीडिया पर और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है और इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर आ रही है, कि किसी ने उसे जहर देकर मार दिया है, जहर दे दिया है और उस खबर को दबाने के लिए इंटरनेट बंद किया गया है। तो इस तरह की बातें कही, लेकिन इसका उन्होंने कोई आधार नहीं दिया। ना तो यह बताया कि किस अस्पताल में दाऊद इब्राहिम भर्ती है, ना यह बताया कि इस मामले में क्या पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया है इस सिलसिले में। और बस हवा में उन्होंने ये बात कह दी। उसके बाद उनके इस वीडियो को भारत में सोशल मीडिया पर पिकअप कर लिया गया और वो वीडियो खूब वायरल हुआ। अच्छा, इसके साथ ही कुछ लोगों ने शरारत भी की। जो पाकिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के नाम पर एक फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट बनाया गया। एक्स हैंडल का जो एक पोस्ट बनाया गया, अनवार उल हज कक्कर इनके नाम का, और एक मैसेज तैयार किया गया जिसमें कि ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं दाऊद इब्राहिम को और इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जहर देकर दाऊद इब्राहिम की हत्या कर दी गई। और ये खबर वायरल हो गई। ये पोस्ट जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पर शेयर की जाने लगी और इसको एक तरह से कंफर्मेशन माना गया कि देखिए, खुद पाकिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो बता रहे हैं कि ऐसा हो गया है। लेकिन उस पोस्ट को ध्यान से पढ़ने पर समझ में आया कि वो फेक है। और जब कक्कर के असली हैंडल पर गए तो पता चला कि उन्होंने तो ऐसी कोई पोस्ट की ही नहीं थी। और जो इंटरनेट बंद किए जाने की बात थी, जो ये मोहतरमा कह रही थी काजमी, आरजू काजमी, तो इंटरनेट भी बताया जाता है कि इस वजह से बंद किया गया क्योंकि कल ही के दिन इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई का एक ऑनलाइन एक वर्चुअल जलसा था और उसको सैबोटेज करने के इरादे से यह किया गया था। पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, तो यह किया गया। लेकिन इन सभी को लिंक कर दिया गया दाऊद इब्राहिम की मौत के साथ में। अब ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम की मौत को कंफर्म या डिनाई करने का कोई आधिकारिक जरिया नहीं है। अगर वाकई में दाऊद की मौत हो गई पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान सरकार कभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान का अधिकृत स्टैंड यही रहा है कि दाऊद उनकी जमीन पर है ही नहीं। वो नहीं जानती कि दाऊद इब्राहिम कौन है, उसकी जमीन पर है ही नहीं। दूसरी तरफ भारत सरकार भी इसकी पुष्टि नहीं करेगा। भारत सरकार की एजेंसियों ने अगर किसी कोवर्ट ऑपरेशन में दाऊद को मारा भी है, तब भी इसकी पुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि फिर एक नया डिप्लोमेटिक विवाद खड़ा हो जाएगा, कूटनीतिक विवाद खड़ा होगा। तो इसलिए भारत सरकार की ओर से भी इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। तो फिर आखिर पुष्टि करेगा कौन? परिवार का ही कोई सदस्य, कोई नाते रिश्तेदार। एक नाम है जो वहां पर पब्लिकली अवेलेबल रहता है, वो है जावेद मियांदाद का, पूर्व क्रिकेटर। लेकिन उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया, बोला कि पाकिस्तान की सरकार इस पर जवाब देगी। कुछ चैनलों पर छोटा शकील का बयान आया कि
दाऊद इब्राहिम ठीक है, वो मरा नहीं है, और एक दिन पहले ही छोटा शकील ने उससे मुलाकात की। अब मुझे इस पर भी डाउट है कि वाकई में जिस शख्स ने इन चैनलों से बात की, क्या वो सही में छोटा शकील ही है, क्योंकि 2015 से छोटा शकील भी मीडिया से बात नहीं कर रहा है। 2015 में जब याकूब मेमन को फांसी दी गई थी, तब आखिरी बार छोटा शकील ने बात की थी। उसके बाद कुछ एक ऐसे मामले आए थे जहां पर यह पता चला था कि छोटा शकील की फर्जी आवाज निकालकर कुछ लोगों ने किसी को धमकी दी थी जबरन उगाही के लिए, लेकिन वो असली आवाज नहीं थी छोटा शकील की। तो खैर, जो भी हो, बॉटम लाइन इज कि दाऊद इब्राहिम की मरने की यह खबर सही नहीं निकली है। अब आइए इस बात पर आते हैं कि आखिर दाऊद के मरने की फर्जी खबर उड़ाकर किसका फायदा होगा, और कौन है लोग जो कि इस तरह की खबर आए दिन अक्सर हर 2-3 साल में उड़ाते रहते हैं। मेरी नजर में 3 कारणों से इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती है। पहला कारण है पाकिस्तान का स्टैंड कि दाऊद इब्राहिम उनकी जमीन पर है ही नहीं। तो अगर पाकिस्तान की ओर से इस तरह की खबर उड़ा दी जाती है कि दाऊद इब्राहिम उनके यहां पर है ही नहीं, या फिर अगर वो मर गया है, तो फिर पाकिस्तान के सिर से एक बड़ी लाइबिलिटी हट जाएगी। अगर दुनिया इस बात को सच मान ले तो कि दाऊद इब्राहिम मर गया है, क्योंकि पाकिस्तान का तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यही स्टैंड रहा है, और जब भी द्विपक्षीय वार्ताएं हुई और जब भारत ने दाऊद का मुद्दा उठाया और जब डोजियर भेजे दाऊद के पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने यही कहा कि हमारे पास तो है ही नहीं दाऊद। तो अगर दाऊद के मरने की खबर उड़ा दी जाती है कि दाऊद तो अब जिंदा ही नहीं है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर से यह दबाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि दाऊद एक ग्लोबल टेररिस्ट भी है, अमेरिका की ओर से भी वो वांटेड है। तो इस तरह से दाऊद की मरने की खबर उड़ा देने से सबसे बड़ा फायदा तो पाकिस्तान को होगा। यह पहला कारण है। दूसरा कारण यह है कि दाऊद के मरने की खबर भारतीय एजेंसियों की ओर से भी उड़ाई जा सकती है। आमतौर पर ऐसा तब किया जाता है जब कि कोई गैंगस्टर, कोई डॉन, कोई आतंकवादी, उसका लोकेशन ट्रेस ना हो रहा हो, तब मीडिया में उसके मर जाने की खबर फैला दी जाती है, ताकि उसके जो लोग हैं, उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो विचलित हो जाएं और वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, या वो शख्स जो छुपा हुआ बैठा है वो कहीं ना कहीं अपने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करे और उससे उसका लोकेशन रिवील हो जाए। तो मुझे यह कारण तो इस मामले में नजर नहीं आता है, क्योंकि भारतीय एजेंसियों के पास तो ये पुख्ता जानकारी है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की ही शरण में है, कराची में रहता है, कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहता है। क्लिफ्टन इलाके में मोइन पैलेस नाम का बंगला है, वहां पर रहता है, वहां पर उसकी सिक्योरिटी पाकिस्तानी रेंजर्स करते हैं, पाकिस्तान की कराची पुलिस की एक कमांडो टीम करती है और आईएसआई के लोगों की भी नजर रहती है। तो ये तमाम जानकारी तो ऑलरेडी हमारी एजेंसियों के पास है। एजेंसियों के पास क्या, पाकिस्तान के और भारत के मीडिया संस्थानों के पास भी है। तो ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं। अब आते हैं तीसरे कारण के ऊपर। तीसरा कारण राजनीतिक कारण है कि कोई पार्टी अपना राजनीतिक हित साधने के चलते इस जैसी अफवाह को हवा देती है। आप देख रहे होंगे कि बीते कई दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है अननोन या अननोन मैन, और खबरें आ रही हैं कि ऐसे लोग पाकिस्तान में या कनाडा में मारे जा रहे हैं जो कि भारत के दुश्मन रहे हैं, जो भारत को बुरी नजर से देखते थे, या जो भारत में गड़बड़ी पैदा करने के लिए साजिशें रच चुके हैं, जो कि वांटेड रहे हैं भारत में आतंकी हमलों के लिए। तो ऐसे 20-25 लोग बीते 2-3 महीनों में मारे जा चुके हैं। तो एक नैरेटिव भी चल रहा है साथ में कि यह बदला हुआ भारत है, यह घर में घुसकर मारता है। तो जब भी ऐसे किसी शख्स की मौत होती है तो यह नैरेटिव चलने लग जाता है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लग जाता है अननोन मैन। अब से 1-1.5 हफ्ते पहले साजिद मीर, जो कि 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, उसके भी पाकिस्तान की एक जेल में जहर देकर मारने की खबर आई, तब भी यही ट्रेंड हुआ था। तो अब जब दाऊद को लेकर इस तरह की अफवाह उड़ी, तो जो लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं उन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया।
और कहा कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, ये बदला हुआ भारत है, घर में घुसकर मारता है, पहले बाकियों को मारा, अब दाऊद को भी मार दिया। चुनाव बस 4-5 महीने बाद ही है, तो एक मुद्दा चाहिए था राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ। 2019 में भी एक मुद्दा मिला था इसी तरह का, जहां पर एक राजनीतिक पार्टी ने दावा किया कि यह बदला हुआ भारत है, घर में घुसकर मारता है। तो देखिए, इस तरह के ऑपरेशंस जो है वो पहले भी होते आए हैं, जहां पर भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगाया गया विदेशी धरती पर। कई एग्जाम्पल्स है हमारे पास। 1998 का मामला है मिर्जा दिलशाद बेग का। जून 1998 में नेपाल में दाऊद के इस गुर्गे को मौत के घाट उतारा गया था। नेपाल में यह आईएसआई के लिए काम करता था और वहां का सांसद बन बैठा था। फिर साल 2003 में दाऊद का एक और गुर्गा शरद शेट्टी उर्फ बड़ा इडली, जिसे अंडरवर्ल्ड में बड़ा इडली कहते थे, उसको भी शारजा में मारा गया इंडिया क्लब के पास। छोटा राजन के शूटरों ने फायरिंग करके उसको उड़ा दिया। दाऊद पर भी हमारी एजेंसियां जो है अटेम्प्ट कर चुकी हैं। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है, पब्लिक डोमेन में बात आ चुकी है। मुंबई की पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम मीरा बोरनकर की किताब पढ़ लीजिए, उसमें काफी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो पहले भी प्रयास हो चुके हैं, केंद्र में सत्ता चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन भारत के दुश्मनों को जो विदेशी धरती से ऑपरेट करते हैं उनको खत्म करने के प्रयास होते आए हैं। लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो इस तरह के प्रयासों को राजनीतिक तौर पर भुनाया जाने लगता है और फिर अननोन मैन जैसे ट्विटर हैंडल्स जो है, हैशटैग्स ट्विटर पर ट्रेंड करने लग जाते हैं। तो खैर, ये थी आज की कहानी। और आप भी इस जैसी अफवाहों पर यकीन करने से पहले थोड़ा सा और अभ्यास कर लें, थोड़ा और जानकारी जुटा लें कि क्या वाकई में जो आपको बताया जा रहा है वो सच है। अंग्रेजी में कहावत है ना, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो ऐसा जो कुछ भी आपके सामने आता है उसे टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।